संसद में सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने वाली। सरकार ने ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़कर इस पर खुलकर बहस के लिए सहमति दी। विपक्ष ने पहलगाम के हमलावरों को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के दावों की सच्चाई क्या है। विपक्ष ने यह भी जानना चाहा कि क्या सीज फायर टैरिफ डील के दबाव में हुआ। लड़ाकू विमानों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की जीत और पहलगाम की पीड़ा दोनों संसद में सियासत के मैदान में गूंजने वाले हैं। एक तरफ सरकार सेना के पराक्रम और मेक इन इंडिया की तारीफ कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है सुरक्षा में चूक पर। भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। संसद में मॉनसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में 16 घंटे की बहस होगी। मंगलवार को राज्यसभा में बहस का वक्त है, 16 घंटे चर्चा होगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे को मुद्दा बनाया है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठने जा रहा है। सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने की भूमिका में है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर सियासत पूरी तरह गरमाने वाली है। लेकिन इस बहस से पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर मेक इन इंडिया और सेना के पराक्रम की तारीफ की है। मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। आप सभी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ तो विपक्ष ने पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी। तब से लेकर हर दिन किसी न किसी बहाने संसद में हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र के पहले पीएम मोदी ने जब संबोधन दिया था तब भी सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की पक्ष को मजबूती से रखा था। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। विपक्ष इस बयान को नाकाफी मान रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हमले रोक नहीं पाई। इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिकी प्रभाव की बात को छुपा रही है। ट्रंप के बयान को कांग्रेस ने संसद में रखने की तैयारी कर ली है। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वो कार्रवाई जिसने
सीमा पार बैठे आतंकवादियों के बड़े अड्डों को निस्तानाबूद किया। विपक्ष ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर की बात को सियासी मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने सवाल उठाए, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका का दबाव था? क्या ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने सीज फायर किया? अब संसद में होने वाली लंबी बहस के बीच सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। एक दूसरे पर इस मुद्दे पर तीखे सवालों की बौछार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।